Welcome to the Business Studies class. Today we will discuss another intellectual property right, that is geographical indications. आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल ज़रूर सुने होंगे कि आगरे का पेठा बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है। दार्जिलिंग की टी, बीकानेर की भुजिया और नागपुर के ऑरेंज, कश्मीर के एप्पल, आपने एग्जाम्पल ज़रूर सुने होंगे। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं किसी खास प्रोडक्ट की तरफ जो किसी खास एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए वो उस प्रोडक्ट को क्या बना रहा है, दूसरे प्रोडक्ट से एक्सक्लूसिव बना रहा है, यूनिक बना रहा है। तो यही हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। What is geographical indication? It refers to such indication as distinguish a unique product on the basis of its area of production. Geographical indication एक ऐसा इंडिकेशन है जो किसी प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, एक्सक्लूसिव बनाता है। किस बेसिस पर? क्योंकि वो किसी खास एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है। अब एप्पल है, दैट इज़ नॉट ए यूनिक प्रोडक्ट, लेकिन वो जब कश्मीर से अटैच हो जाता है कि वो कश्मीर का एप्पल है, देन इट बिकम अ स्पेशल प्रोडक्ट, ए यूनिक प्रोडक्ट। क्योंकि कश्मीर के एप्पल में कुछ ना कुछ तो खास फीचर ज़रूर होगी। इसी तरह से चाय है, टी है। टी की प्रोडक्शन तो बहुत जगह होती है, ठीक है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब हमें कहते हैं कि दार्जिलिंग टी है, तो एक यूनिक प्रोडक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? दार्जिलिंग में हुआ है। तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर जरूर है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा इंडिकेशन है जो किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से यूनिक बनाता है, अलग बनाता है, क्योंकि वो एक खास एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। व्हाट आर द मेन कंडीशंस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की मेन कंडीशंस क्या हैं? लेट अस सी। अंडर द जीआई मेनली द एग्रीकल्चर, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर किन प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटी दी जाती है? जो या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। सेकेंड कंडीशन इज द प्रोडक्ट इज ईदर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन ए स्पेशल और यूनिक ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये जो प्रोडक्ट है वो किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया, किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया में ही प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर होता है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज द प्रोडक्ट टू विच सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर जीआई should have special feature as are related to only a specific और स्पेशल एरिया। तो जिस प्रोडक्ट को हम जीआई के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेशल फीचर होनी चाहिए उस ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड। जैसे एप्पल है, कश्मीर का एप्पल है, तो उसमें स्पेशल फीचर क्या है? उसी को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर उसमें कुछ स्पेशल फीचर है तो। अब उसमें स्पेशल फीचर क्या है कि वो कश्मीर में ही, कश्मीर में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें कुछ अदर एप्पल से कुछ अलग फीचर्स हैं उसके अंदर। इस बेसिस पे उसे जीआई के अंदर सिक्योरिटी दी जाएगी। जनरली द जनरली द जीआई राइट इज कंसर्न विद ए प्रोडक्ट। जनरली जो जीआई राइट है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी दी जाती है प्रोडक्ट को, जो किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होता है, उसमें किसी प्रोडक्ट को ही दी जाती है सिक्योरिटी। बट कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे कुछ सर्विसेज को भी जीआई सिक्योरिटी दी जाती है। तो जीआई के अंडर प्रोडक्ट को भी सिक्योरिटी दी जाती है, एज वेल एज सर्विसेज को भी सिक्योरिटी दी जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जीआई। अब जीआई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेंट है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन फाइल करने के लिए ये ज़रूरी है, एप्लीकेंट को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए वो
जीआई सिक्योरिटी लेना चाहता है वो जो डेफिनेशन दी गई है जीआई एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में उसके अंडर आती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो किसी प्रोडक्ट को जीआई सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है ये क्लैरिफाई करके वो उस प्रोडक्ट के लिए जीआई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में उन्हें उस प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर के बारे में बताना होगा और वो किस जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है ये भी बताना होगा। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी। जब इसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है जीआई के अंडर किसी प्रोडक्ट के लिए तो इंस्पेक्शन ऑफिसर इस प्रोडक्ट की ट्रूथनेस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है एप्लीकेशन में उसको एग्जामिन करता है और अगर उसके माइंड में कोई डाउट अराइज होता है तो वो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है और उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई एप्लीकेंट को 1 मंथ के अंदर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिनेशन बाय रजिस्ट्रार। अब इंस्पेक्शन ऑफिसर के एग्जामिन करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो इसको एग्जामिन करेगा तो उसकी एक थोरो स्टडी करेगा जो भी एप्लीकेशन दी गई है और अगर उसके माइंड में कोई डाउट क्रिएट होता है कोई ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है और उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई एप्लीकेंट को विद इन 2 मंथ्स देना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रार फुली सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे सैंक्शन कर देता है। नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिकेशन ऑफ जीआई। जब रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन को क्या कर दिया है सैंक्शन कर दिया है तो सैंक्शन करने के 3 मंथ्स के अंदर उसे जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। और ये कब पब्लिश किया जाएगा? रजिस्ट्रार के एप्लीकेशन सैंक्शन करने के 3 मंथ्स के अंदर। अब इसका पर्पस क्या है? जैसे हमने पहले भी किया था कि पेटेंट के लिए या ट्रेडमार्क के लिए जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो उसको एग्जामिन करने के बाद उसका पब्लिकेशन किया जाता है जर्नल में। इसका पर्पस क्या होता है? ओपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई थर्ड पार्टी कोई ओपोजिशन करना चाहती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस जीआई सिक्योरिटी पर इस प्रोडक्ट की, तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है थ्रू एन एप्लीकेशन। तो अपोज करने वाली पार्टी को एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी इसके लिए, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी राइस टेक इंक। उसने एप्लीकेशन दी यूएस पेटेंट ऑफिस में कि जो राइस इंडिया के बाहर प्रोड्यूस होता है उसे बासमती नाम से पेटेंट करवाने के लिए। तो इंडिया ने इसको अपोज किया क्योंकि जो बासमती राइस है क्या एक्चुअली? ये एक ऐसा राइस है जो कि गंगा प्लेन्स में प्रोड्यूस होता है और अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये राइस प्रोड्यूस होता है इंडिया के 7 स्टेट्स में। और वो 7 स्टेट कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एचपी, उत्तराखंड, कुछ पार्ट ऑफ यूपी और जम्मू कश्मीर भी है। तो वो राइस बासमती राइस है। तो ये जो कंपनी थी अमेरिकन कंपनी राइस टेक इंक, तो इसने यूएस पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन दी कि इंडिया के बाहर जो राइस प्रोड्यूस हो रहा है उसे बासमती नाम से पेटेंट करवाना चाहती थी वो कंपनी। तो इंडिया ने इसको अपोज किया क्योंकि बासमती इंडिया का प्रोडक्शन है, क्योंकि गंगा प्लेन्स में ये प्रोड्यूस होता है तो ये इंडिया का प्रोडक्ट है ये, तो इसे जीआई सिक्योरिटी ऑलरेडी ग्रांटेड है। तो एक अमेरिकन कंपनी इसको पेटेंट कैसे करवा सकती है बासमती से? क्योंकि अगर ये अमेरिकन कंपनी इसको बासमती नाम से दूसरे राइस को क्या करवा लेती है, पेटेंट करवा लेती है, तो इससे जो इंडिया बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज को उस पर इफेक्ट आएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी दूसरी कंट्रीज में। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रजिस्ट्रार ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी अमेरिकन कंपनी की और उसे पेटेंट नहीं दिया।
तो इसीलिए इसे जर्नल में पब्लिश किया जाता है, ताकि अगर कोई पार्टी क्या करना चाहे, अपोज करना चाहे, तो वो कर सके, और उसके लिए उसे एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप इज ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। जब भी सारे ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीआई इशू कर देता है। तो इससे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उस प्रोडक्ट को, जो कि खास जोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है, उसे जीआई सिक्योरिटी दे दी जाती है। इसके बाद बात आती है रिन्यूअल की। जीआई सिक्योरिटी के अंडर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस राइट को 10 ईयर्स तक यूज़ किया जा सकता है। ये 10 ईयर्स तक वैलिड होता है और 10 ईयर्स के बाद एक्सपायरी होने पर, 10 ईयर्स के एक्सपायर होने पर इसे फिर से क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है एक फिक्स्ड फीस देकर। तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन।